जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसके अंतर्गत आज का हमारा 13 नंबर टॉपिक है मराठा राज्य 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी व मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी। इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। पहला दिया गया है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये सही है। दूसरा दिया गया है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी सही है। चौथा दिया गया है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये गलत है। पांचवा दिया गया है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 5। दूसरा प्रश्न दिया गया है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देवगिरी के यादवों के अधीन। तीसरा प्रश्न दिया गया है मराठों के बारगीगिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। उत्तर ए हो जाएगा मालिक अंबर ने। चौथा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है चौथ क्या था। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। सातवां प्रश्न मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। आठवां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो उत्तर सी हो जाएगा अंग्रेजों ने। नौवां प्रश्न दिया गया है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया। उत्तर सी होगा पुरंदर की संधि। 10वां प्रश्न शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब के। 12 नंबर प्रश्न शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। उत्तर भी होगा रायगढ़। 13 नंबर प्रश्न पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी। और ऑप्शन ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चौदह नंबर प्रश्न दिया गया है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। ऑप्शन सी जीजाबाई से। 15 नंबर प्रश्न अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। ऑप्शन सी हो जाएगा शिवाजी के। 16 नंबर प्रश्न शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। 17 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, जीजाबाई शिवाजी की माता, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक कूट। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न
18 नंबर प्रश्न, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। ऑप्शन ए हो जाएगा समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी समर्थ रामदास। 20 नंबर प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। उत्तर हो जाएगा ए पेशवा बाजीराव। सेकंड, 21 नंबर प्रश्न दिए गया है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। उत्तर ए हो जाएगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। 22 नंबर प्रश्न, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। उत्तर होगा बी अफजल खान को। 23 नंबर प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ऑप्शन बी आगरा में। 24 नंबर प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन डी हो जाएगा जीवाजीराव सिंधिया ने। 25 नंबर प्रश्न दिए गया है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। ऑप्शन बी हो जाएगा काशीराज पंडित। 26 नंबर प्रश्न, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। 27 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए घटना एवं वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 ईस्वी। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 ईस्वी। सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी। सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर ए हो जाएगा शिवनेर के दुर्ग में। 29 नंबर प्रश्न, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। ऑप्शन बी हो जाएगा 1666 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न दिए गया है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। 31 नंबर प्रश्न दिए गया है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। ऑप्शन डी हो जाएगा सुमंत। 32 नंबर प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब ने। 33 नंबर प्रश्न, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। तो 1600 जून 1674 ईस्वी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। ऑप्शन ए हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। 35 नंबर प्रश्न दिए गया है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया। तो उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये नहीं किए। उन्होंने अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलाया, क्षत्रिय कुल व तस्मा क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्मोद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की।
36 नंबर प्रश्न, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो कर्नाटक अभियान, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन सी औरंगजेब ने। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? ऑप्शन सी 8 मंत्रियों की एक परिषद को। 39 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। अष्टप्रधान का सदस्य, दूसरा अर्थ मजूमदार या आमर्त्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, वाकियान 20 मंत्री गृह मंत्री होता था, सुमंत या दाबीर विदेश मंत्री होता था, सुरुनबीस या सुरनिस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान कहलाता था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न, सर ए नौबत का अर्थ था? सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ए, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, ये सही है। बी, भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, ये भी सही है। तीसरा, शिवाजी ने जमींदारी व जमीन जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, चौथे मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? उत्तर बी हो जाएगा, मराठा वंश। 43 नंबर प्रश्न, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी का इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। 44 नंबर प्रश्न, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी? तो उत्तर ए हो जाएगा, पागा, बरगीर एवं सिलहदार। 45 नंबर प्रश्न, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? ऑप्शन ए हो जाएगा 25। 46 नंबर प्रश्न, मराठा कालीन पैदल सेना का एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 9। 47 नंबर प्रश्न, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? ऑप्शन ए हो जाएगा कोलाबा में। 48 नंबर प्रश्न, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ऑप्शन बी होगा राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा संभाजी एवं कवि कलश। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 छत्रपति, सूची 2 शासनकाल। संभाजी, संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक रहा। राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708, शाहू प्रथम 1708 से 1749। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न दिए गया है, किस मराठा के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा शाहू। मराठा मंडल या मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ के समय में। 53 नंबर प्रश्न दिए गया है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के नाम पर की, तो किसने की? तो उत्तर ए हो जाएगा मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात ने। 54 नंबर प्रश्न दिए गया है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन ए हो जाएगा ताराबाई। 55 नंबर प्रश्न दिए गया है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? ऑप्शन ए हो जाएगा शाहू प्रथम। 56 नंबर प्रश्न, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने कहा था। 57 नंबर प्रश्न, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अलवार कहा जाता है था? तो ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम को। 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल सेंट एवं बासीन के द्वीपों को छीना? उत्तर बी हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। 59 नंबर प्रश्न, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव प्रथम। 60 नंबर प्रश्न दिए गया है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? ए, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया, यह सत्य है। दूसरा, छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया, यह भी सही है। तीसरा, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। 62 नंबर प्रश्न, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी भोसले ने। 63 नंबर प्रश्न, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? उत्तर भी हो जाएगा रघुनाथ राव ने। 64 नंबर प्रश्न, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए
दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ ने। 65 नंबर प्रश्न, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मुहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। 66 नंबर प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ। 67 नंबर प्रश्न, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो जादूनाथ सरकार ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। 59 नंबर प्रश्न, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? ऑप्शन ए नाना फडणवीस को। 70 नंबर प्रश्न, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। 71 नंबर प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालानुक्रम सजाइए। तो पहले माधवराव, फिर नारायण राव, उसके बाद माधवराव नारायण, फिर चौथा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो उत्तर ए हो जाएगा महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो उत्तर भी हो जाएगा माधवराव को। 74 नंबर प्रश्न, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ऑप्शन बी हो जाएगा माधवराव नारायण। 75 नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1775-82 हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। ऑप्शन सी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। 77 नंबर प्रश्न, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? उत्तर हो जाएगा डी बाजीराव द्वितीय। सुमेलित करें। संधि का नाम एवं वर्ष। सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। संधि का नाम एवं वर्ष दिया गया है। देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? तो कानपुर की संधि। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। मराठा सचिवालय कहलाता था?
कूट ए फांद। 82 नंबर प्रश्न, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। ये सही है। और देखते हैं, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये भी सही है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। ये भी सही है। कूट डी उत्तर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। 83 नंबर प्रश्न, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? ऑप्शन ए हो जाएगा महादाजी सिंधिया ने। 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 राज्य क्षेत्र, सूची 2 संस्थापक। बड़ौदा के संस्थापक गायकवाड़। इंदौर के संस्थापक होलकर। नागपुर के संस्थापक भोंसले। ग्वालियर के संस्थापक सिंधिया। और कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ ने। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? उत्तर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 87 नंबर प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कूट ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? उत्तर डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथों में था। 89 नंबर प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? उत्तर डी होगा, 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। 1674 ईस्वी में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। 90 नंबर प्रश्न दिया गया है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम और संभाजी के बीच। 91 नंबर प्रश्न, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? उत्तर होगा बी, 1818 ईस्वी में। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।